रजत को आप सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे वो स्टेज पर आए हम सबको लगा वो आएंगे इस घर में एक बैगेज लेकर आ रहे हैं, इतना बड़ा इमेज का बैगेज है, डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि वो इमेज उनसे हटे, उनका पॉजिटिव साइड देखें। और यहाँ पर 24/7 इतने दिन रहने के बाद अगर वो वैसे ही नजर आ रहे हैं, वही एग्रेशन, वही पाड़ दूंगा फाड़ दूंगा, और मीडिया के सामने तक ये बोल दिया मैं मीडिया कुछ नहीं मानता, मैं एग्रेसिव हूँ, मेरे घर वालों को कोई बोलेगा कि 2-4 लोगों को पाड़ दिया है तो मानेंगे कि पाड़ दिया है। तो आपको लगता है एल्विश आपके बहुत सपोर्टर्स हैं, आप अगर रजत को सपोर्ट करते हैं, उनको जिताते हैं, तो ये आपके लिए सही होगा? जो बंदा अपने आप को सुधारना नहीं चाहता, वो क्या एग्जाम्पल रख रहा है उन यूथ के बीच जो उसको देख रहे हैं, इतनी टीआरपी दे रहे हैं? आप बताइए। हर इंसान अलग टाइप का होता है, मेरा ये मानना है। कोई गुस्सैल होता है, कोई कैसा होता है। और दूसरी चीज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एलिगेशंस और कोर्ट में जब प्रूव होके आता है तो उसके बाद ना सजा मिलती है, ये वो अभी तक नहीं हुआ है। तो जो मीडिया ये बनाती है ना कि क्रिमिनल है, ऐसा है, गलत छवि जाएगी, नहीं भाई, वो जैसे भी परफॉर्म कर रहा है अपने कानूनन हमें भी पता है मीडिया कितने पानी में, मेरे से तो मत पूछो। एल्विश रजत ने खुद बात की है इस बारे में, तो उसकी सजा कहाँ है भाई, ये तो बताओ। जेल में थे वो। हाँ, फिर उन्होंने खुद बताया जेल में था। पहले सीखो कानून ना, आपको सीखना चाहिए। मैं आपको कानून सबको सीखना, वो पुलिस कस्टडी होती है, उसके बाद जुडिशियल जब वो प्रूव नहीं होता ना तो घर जाते हैं, बेल मिलती है। एक बात, जब बंदे पे कोई इल्जाम लगता है, जब तक वो प्रूव ना हो जाए तो भी इल्जाम लगा हुआ तो है, वो सबके ट्रायल पर तो है, लोगों की नजर तो उस पर है। तो जब यहाँ पर आए हैं तो उनको डेफिनेटली ये इमेज दिखानी चाहिए कि भैया मैं एक इस तरह का इंसान नहीं हूँ कि मैं इस तरह की चीजें कर, जब आप बोल रहे हैं कि मैं ऐसा कर सकता हूँ कि आप लोग देखिए, पर वो सामने कर रहे हैं ऐसा। मेरे को तो नहीं दिखा कुछ ऐसा होता मैं बाल लेकर जाऊंगा, बाहर देख लूंगा, ऐसा तो मैंने भी बोला है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपने बोला एल्विश, आपने बोला तो वो सही नहीं हो जाता। क्या तो आपका बोला हुआ कोई कानून नहीं कि मैंने बोला तो सही हो गया यार। सुनो, अब ये आप रियलिटी शो, ये रियलिटी शो है ना, आप सुनोगे ना तो बात करूंगा। आप सुनो ना, इसको छोड़ोगे तो सुन लो। ये रियलिटी शो है, यहाँ पे कोई फिक्शन तो चल नहीं रहा कि कोई बनावटी अपना दिखाएंगे वो हम तो बहुत अच्छे हैं, हम हाथ पकड़ के थोड़ी कहेंगे आप अपनी इमेज अच्छी करो। नहीं भाई, जो जैसा होगा रियलिटी शो में वैसा दिख जाएगा। बाकी जो अपना अपन नहीं दिखा पा रहा है, एग्रेशन हर इंसान के अंदर होता है, कोई दूध का धुला नहीं है। बस एक टैग के साथ है कि भाई इसमें एग्रेशन बहुत ज्यादा है, इसको पकड़ लो। हर बात में एग्रेशन दिखाता है, सही बात थोड़ी है। आपको आकर के आपका बेटा बोले मैं पाड़ दूंगा, मैं रजत का वो मैं पाड़ दूंगा, आपको अच्छा लगे, आप बोलोगे शाबाश बेटा, आप बोलोगे। क्या पता मैं बोल दूं शाबाश। मैं अपने दोस्त को सपोर्ट करता हूँ, अच्छा हो। आप क्या ही कह सकते हैं, आप सपोर्ट करने आए हैं, ठीक है। ओपिनियन से मेरी दोस्ती में कुछ चेंज नहीं आने वाला। दोस्ती की बात ही नहीं, मेरा नजरिया अलग है देखने का, मुझे नहीं दिखता बात दोस्ती की नहीं है, बात सही और गलत की है। आप उनको सपोर्ट करने आए हैं, आप भी वही सब चीजें लेकर चल रहे हैं, आप बोल रहे हैं तो आप उनको सपोर्ट करेंगे ही। मैं तो करी हूं। बहरहाल एल्विश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। शिल्पा जी, अच्छा रजत जी भी सोते रहते हैं ना? हम अपने टाइम पे बोलते हैं, थोड़ा बोलते हैं, और जितना बोलते हैं काफी है। ओके, लेट्स सी। ओके, सो फर्स्टली मैं एल्विश और शिल्पा जी दोनों से जानना चाहूंगी, क्योंकि आप दोनों एक विनर बन चुके हैं, बिग बॉस का टाइटल आप दोनों के पास है। शिल्पा जी, जब आप थे तब ये शो उस समय मोर अबाउट पर्सनैलिटी, क्योंकि इंडिविजुअल हम देखते थे कि वो कंटेस्टेंट घर में क्या कर रहा है, उसके इर्द गिर्द ही वोटिंग होती थी। Exactly. लेकिन जब एल्विश वाली OTT प्लेटफॉर्म पे आई थी बिग बॉस, उसमें पॉपुलैरिटी सबसे ज्यादा गिनी गई। आपने तो पर्सनैलिटी के बेस पे शो जीता था, आपकी फैन फॉलोइंग इतनी उस समय थी, बट ऐसी नहीं थी कि आपको विनर भी बना सके अगर पॉपुलैरिटी देखा जाए तो। एग्जैक्टली। डोंट यू फील कि अब ऐसा हो रहा है कि जिसके पास सबसे ज्यादा ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स है, वो ही जीत सकता है? क्योंकि रजत के पास भी एक नैरेटिव है कि बाहर उन्होंने दोस्तें बनाए हैं, बाहर उनके रिश्ते हैं, घर में तो कोई रिश्ता नहीं है। नहीं, मैं वही सोच रही हूँ कि अभी मेरे कानों पे एक खबर आई कि रजत के भर भर के वोट आ रहे हैं। सो भर भर के कैसे वोट आते हैं मुझे नहीं पता। हम सब लोग वोट कर रहे हैं, हमारे भी लोग सब करणवीर को वोट कर रहे हैं और बहुत ऑर्गेनिकली चल रहा है। मुझे नहीं पता भर भर के वोट कहाँ से आ रहे हैं, मैं खुद सरप्राइज हूँ। मेरा एक मानना है कि सपोज मेरे फॉलोअर्स हैं तो मेरे खैरात में थोड़ी आ रखे हैं, मेरे भी करा हैं। अगर मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरा दोस्त है रजत, वो उसको सपोर्ट करे तो इसमें मेरी गलती का, किसी की भी गलती नहीं है भाई। बट तो ये शो तो अब कोई अबाउट रजत, नॉट एल्विश ना। तो मैं रजत के एक सेकंड, अब करणवीर है, करणवीर के बाहर लोग सपोर्ट कर रहे हैं उसके दोस्त, तो ये उनके दोस्त क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? मैं उसका दोस्त हूं, मीटअप करवा रहे हैं, करणवीर के सपोर्टर्स मीटअप्स नहीं करा रहे, आप तो मीटअप्स। अरे तो उनके बस की हो तो वो करवा लेंगे, हमारे बस की हम करवा रहे हैं।
मीटअप चल रहा है भाई, करा दे भाई, हमारे भी एक सुन मीटअप से सुन, पर मीटअप करना इज राइट टू गेट द हमारी मर्जी, हम जो मर्जी करें भाई, मीटअप करें चाहे चांद पे जाएं, हमारे मर्जी। तो मुझे कोई लेना देना नहीं, मेरा दोस्त अंदर है, वो कैसे जीते बस खत्म कर। बैठे रहेंगे ना अंदर तो एक्टर्स। अरे तो बिग बॉस वालों को बोलो ना क्यों बुलाते हैं वीर, जब इतना डर रहता है पॉपुलर होने का। ये तो खुला बोल रहा है यार, मैं नहीं खेल रहा, मैं नहीं खेल रहा। मैं बहुत छोटे में आपकी बात का जवाब देती हूँ। आज से 20 साल पहले सोशल मीडिया नॉन एग्जिस्टेंट था, फिल्में नहीं प्रमोट होती थी सोशल मीडिया पे, आज फिल्में सोशल मीडिया पे प्रमोट होती है। पहले सिर्फ अखबारों में छपते थे, आर्टिकल्स आते थे, टीवी पे दिखाते थे। तो समय के साथ शो भी चेंज हो रहा है, फॉर्मेट भी चेंज हो रहा है, पॉपुलैरिटी, अगर आप कह रही हैं शिल्पा जी की पॉपुलैरिटी नहीं थी तो आप गलत हैं। वो टीवी का इतना जाना माना फेस है, तो उनकी पॉपुलैरिटी एंड उनके जो फैंस थे उन्होंने वोट किया क्योंकि हम पॉपुलर हैं। खैरात में थोड़ी आ रखी है। अब हम अपने कंटेस्टेंट को सोशल मीडिया पे प्रमोट कर सकते हैं। वी कैन आस्क देम टू वोट। तो उसमें कौन सी ऐसी तूफानी बात होगी? द वोट इज ओके टिल सोशल मीडिया बट मीटअप्स करना इज राइट फॉर यू। अरे हमारे बस की है भाई, कर दिए। एल्विश जैसे कि आप भी बोल रहे हो कि अगर है फैंस तो वो जोर से करेंगे, बट इसका ये मतलब नहीं कि थ्रू आउट द सीजन वो कंटेस्टेंट सोता ही रहेगा और सोचेगा नहीं जो वोट करेगा, मेरे 4 भाई है। ये मेरे हिसाब से इसका भी आंसर ले लो। भाईचारा जो चल रहा है ना, सुन लो, भाईचारा तो है हर एक और वो रहेगा भी। देख रहे कोई भाईचारा आता है और वोट ले रहा है। जितना मैंने देखा है रजत तो बहुत अच्छा कर रहा है भाई, हर चीज में दिमाग लगा रहा है, हर टास्क में परफॉर्मेंस दे रहा है। ये थोड़ी कि वो सिर्फ पड़ा है कहीं पे एक साइड सो रहा है, ऐसे नहीं है भाई, उसने परफॉर्म करा है तभी यहाँ तक पहुंचा। ये तो इंटरनल वोट आउट में भी आउट हो जाता है। बनाना क्योंकि एक सर्टेन फॉलोइंग थी तो इसके लिए आया, तो वो बात ये है ना कि सो सॉरी टू कट, लेकिन बात ये सोशल मीडिया की फॉलोइंग की अगर बात करें तो जो एक हकदार है जिससे वाकई टास्क परफॉर्म किया वो नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि दूसरे वाला जो बंदा है उसके सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग बहुत है। तो इसमें हम क्या करें? एमसी स्टैन एक बहुत बड़ा एग्जांपल था। आज भी हम उस सीजन को शिव ठाकरे की वजह से याद करते हैं, एमसी स्टैन की वजह से नहीं। भाई मुझे कोई लेना उसमें वही हुआ था क्योंकि वो फॉलोइंग की वजह से हुआ था कि अगर वो अंदर है, बिग बॉस वालों ने तो बुलाया है, यहाँ तोड़ के थोड़ी आया अपने आप। क्यों रखा फिर 2 ऐसे बंदों को जो एक कम पॉपुलर एक ज्यादा पॉपुलर बुलाया था ना, बिग बॉस वालों ने तो उसमें प्रॉब्लम वही बात है। यहाँ पे मतलब इतना अंधाधुंध फॉलोइंग क्यों होता है? और अरे भाई है तो है यार, फॉलोइंग के चक्कर में ट्रोल होते हैं लोग। पागलपन है यार। मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे इसीलिए टेंशन नहीं, मेरे लिए जो बैठा है। जो स्नेहल ने बोला कि 20 साल पहले सोशल मीडिया नहीं था, आज सोशल मीडिया है, फिल्में प्रमोट होती है। एक बात याद रखना, एक प्रोड्यूसर जिसको पता है मेरे पास फ्लॉप फिल्म है, वो ही ज्यादा प्रमोट करता है, जैसे उसको ओपनिंग मिले। बस कॉमन सेंस नहीं है। 3 लोग खड़े हैं साइड से। बिग बॉस एक पर्सनालिटी का शो है और जैसे शी हैड वन बेसिस ऑन पर्सनालिटी, आई थिंक आज के जमाने का वो एग्जाम्पल चुम है, क्योंकि चुम को कोई नहीं जानता था। मैं भी चुम को नहीं जानता था, आई डिडंट नो कौन है चुम को। तो मैं अभी जब भी नहीं चुम आई थी, अभी आप देखा करो शो, नहीं जानते भाई, आप जानोगे। हमारी मर्जी ना देखें। मुद्दा यही है कि आप लोग इन्फ्लुएंसर बनकर आते हो और आप कह रहे हो आपने मेहनत से वो कमाया है, क्या समाज को सेट कर रहे हो? फोड़ दूंगा, निकाल दूंगा, दिखा दूंगा। आपने कहा कि हर टास्क में थोड़ी चीजें सबकी खराब भी होती है, पॉजिटिव भी होती हैं। क्या पॉजिटिव? 5 पॉजिटिव चीजें बता दो भाई। रजत बहुत फ्रेंडली है, दोस्तों का दोस्त है, बहुत कॉन्फिडेंस से गेम खेलता है, उसमें बहुत दिमाग है, काफी इंटेलिजेंट है, बहुत सारी चीजें वो तुम्हें दिखेंगी नहीं। अब मैं आप लोगों को एक चीज बताता हूँ, सुनो 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 एक सेकंड, देखो मेरे को फालतू बहसबाजी की आदत नहीं है। एक छोटी चीज मैं बताता हूँ, आप लोगों ने भी बोला मीडिया पेड नहीं हो सकता, करेक्ट? अभी जितने भी सवाल आए सब में करणवीर को अच्छा दिखा रहे हो, बाकी कंटेस्टेंट्स को बुरा दिखा रहे हो। नहीं, ये होती है पेड मीडिया, ये होती है पेड मीडिया। तुम्हारे जैसे मैंने बहुत देखे, पैसों में बिकते भाई। ये होती है पेड मीडिया। अच्छा दिख रहा है, नहीं बोला अच्छा दिख रहा है इसलिए बोल रहा है, इसमें क्या है? दिखा रहे हो क्या मतलब है? उसने खुद ऑन किया। पेड मीडिया अगर होती तो कलर्स हमें यहाँ पे बैठाता नहीं, करणवीर के लिए सपोर्ट करने के लिए, फिर तो हम शायद रजत के नाम के आके झंडा गाड़ते ना। हमें जरूरत नहीं है मीडिया की, हम खुद मीडिया है भाई, हम खुद मीडिया है, हमें नहीं फर्क पड़ता तुम्हारी मीडिया फीडिया। एल्विश ये ना, आप जोर लगाते रहो, अपनी साइड से जोर लगाओ, हम अपना जोर लगाएंगे, देख लेंगे। आपका यहाँ पर ना ओवर कॉन्फिडेंस दिख रहा है, हम ओवर कॉन्फिडेंस देखने नहीं आए हैं। हमारा कहीं से भी नहीं लग रहा है कि आप ना रजत को सपोर्ट करने आए हैं, आप दोस्ती की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन वही रजत उसने दिग्विजय के साथ क्या किया?
क्या किया? आप देखते हो ना बिग बॉस? हाँ देखा ना मैंने, दिग्विजय ने उसके साथ करा। बताइए ना। दिग्विजय को रजत ने भाई माना, उसने स्टार्टिंग से क्या करा? जी बोलिए। भाईचारा किसने खराब करा? दिग्विजय ने। अगर दिग्विजय उसके साथ रहता अभी तक होता यहाँ पे। साथ रहता, व्हाट कॉन्फिडेंस कि उसके साथ रहता तो होता यहाँ पर। आप खाली यहाँ पे बोलने आपकी आंखें अलग है, हमारी आंखें अलग है, हम अलग देखते हैं, आप अलग भाई देखते हैं। ऐसा नहीं होता है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है। He is not going to take his words back because वो खुद मीडिया है, वो अपने वर्ड्स वापस नहीं लेंगे। यार रजत को भी ले जाओ घर। यार भीड़ भी गलत आदमी से रहे हो। मुझे लगता है ना रजत को मीडिया की जरूरत है ना एल्विश को जरूरत है, तो उनको इससे स्किप कर दो। कोई सवाल मत पूछो। बेस्ट है, यस करेक्ट, डू दैट। एल्विश सुनिए भाई अभी तो बोला तुम्हारे ही ने। मैं ठीक है आप